क्या आप अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं? जिसका मतलब है कि आप अपने करंट इनकम सोर्स से इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि आप अपनी रिमेनिंग लाइफ की नीड्स कवर कर सकें और आपको कभी भी पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसका आंसर है हाँ, आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के फंडे पता होना चाहिए जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब कि आपके पास हमेशा एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बना रहे जो आपके लाइफ एक्सपेंसेस कवर करता रहे बिना किसी जॉब या बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन के। ये सुनने में ज़रूर इम्पॉसिबल लगता है, बट बहुत लोगों ने अचीव किया है, आप भी अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक इनकम स्ट्रीम को जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले आता है आपकी जॉब या आपका बिजनेस जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, अपना टाइम देते हो ताकि मंथ एंड में आपको कुछ इनकम हो सके, आपको सैलरी मिल सके। फिर बैंक्स में आप अपना पैसा रखते हो जो आपको रेगुलरली इंटरेस्ट देते हैं। बैंक्स में आप एफडीज खुलवाते हो जिस पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। फिर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, एक तो रेंटल इनकम होगी रेगुलर, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, वो भी एक इनकम है। फिर अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब प्रेशियस मेटल्स की भी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। फिर आपने कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है जिस पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक साइलेंट पार्टनर हो। उस बिजनेस की एवरी मंथ आपको इनकम पहुंच जाती है, ये एक इनकम स्ट्रीम हो गई। फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक्स से डिविडेंड्स मिल रहे हैं, स्टॉक्स की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, ये भी एक इनकम स्ट्रीम हो गई। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स भी आपको रेगुलरली रिटर्न देते हैं। फिर आप गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देते रहते हैं आपके इन्वेस्टेड पैसे पे। इन इनकम सोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, एक है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम वो होते हैं जिसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है। जब तक आप अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हो तब तक आप इनकम कमा रहे हो, जैसे कि आपकी जॉब, जैसे कि आपका बिजनेस। फिर आता है हमारा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में किया गया कोई काम आपको फ्यूचर में रेगुलर इनकम दे रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने स्टॉक्स खरीदे थे पास्ट में, उसका डिविडेंड आपको रेगुलरली मिल रहा है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी पास्ट में, आपको रेंटल इनकम मिल रही है। आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आप उसके साइलेंट पार्टनर हो। ये सब इनकम्स में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में की गई मेहनत काम आ रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप अपने पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा रहे हो। पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम लिंक्ड होते हैं एसेट्स से, और एसेट्स खरीदने के लिए आपको चाहिए पैसे, वो आएंगे आपके एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आपका जितना भी हो उसका कुछ हिस्सा हर महीने आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर रखें। पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए एक बहुत बढ़िया रूल है जिसका नाम है 50-30-20 रूल, जिसके हिसाब से 50% ऑफ इनकम आप स्पेंड करें आपकी नीड्स पे, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। 30% ऑफ इनकम आप स्पेंड करें अपनी वांट्स पे, आपने नया फ़ोन लेना है, आपको एसी लगवाना है, आपको गाड़ी लेनी है। और 20% ऑफ इनकम आप हमेशा इन्वेस्ट करें। और धीरे धीरे आप ट्राई करें ये जो वांट्स वाला सेक्टर है इसको कम करें, 30% को कम करें और वो पैसा 20% वाली स्लैब में डालें। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं जो आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जल्दी अचीव करने के लिए। अब अगला सवाल है कि हम इन्वेस्ट करने को तो रेडी हैं, बट क्या हमारी इन्वेस्टमेंट्स सेफ हैं? तो आइए हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखते हैं और जानते हैं कि किस इन ऑप्शन में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड एकदम रिस्क फ्री है। आपकी एफडी बैंक अकाउंट से आपको मिलता हुआ इंटरेस्ट एकदम रिस्क फ्री है। अब बात करते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का सक्सेस या फेलियर डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। बट ये रिस्क कितना बड़ा है, क्या हम इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? ये जानने के लिए हमने सेंसेक्स के पिछले 40 साल का डेटा देखा। अगर आप पिछले 40 साल को 10-10 सालों के इंटरवल में डिवाइड करें और हर इंटरवल का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें तो स्टॉक मार्केट ने हमेशा आपको 15% रिटर्न तो दिया ही है।
जितने भी मार्केट्स में डाउनफॉल हैं, स्पाइक्स हैं, एवरेज रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही रहा है और वो मिनिमम 15% तो रहा ही है। तो मार्केट के रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रहें। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट ने भी हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। बीच में कुछ डिप्रेशंस आए बट वो डिप्रेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं एग्जिस्ट करे। अगर आप प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन्होंने भी हमें मिनिमम 8% रिटर्न दिया ही है पिछले 40 सालों में। लास्ट में कुछ नंबर्स देखते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी पावरफुल चीज़ है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये आप अगले 30 सालों तक करते हैं और हर साल आपको 15% का अप्रिसिएशन मिलता है। 30 सालों के एंड तक आप कुल मिला के 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपका अप्रिशिएटेड अमाउंट हो चुका होगा 5 करोड़ 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपको कितना नुकसान हो रहा है। आज ही अपने लिए परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें और आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन्वेस्टमेंट की और वीडियोस के लिए।